अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसे कि आपको हम पहले बता चुके हैं कि आज सुपीरियर कॉलेज खुरड़ियावाला के अंदर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो सोसाइटी के लिए सर्विसेज हैं उनके हवाले से एक सेमिनार का इनकाद किया गया। और यहाँ पर हम आपको बताते हैं, हमने सोसाइटी के जो हमारे नामवर लोग हैं जो सोसाइटी में किसी भी तरह से सोसाइटी को सर्व करते नज़र आते हैं और मुआशरे के दुख दर्द को कम करते नज़र आते हैं, उन लोगों को इन्वाइट किया है। और मैं समझता हूँ स्पेशली सोसाइटी के लिए जो सबसे बेहतरीन रोल प्ले कर रहे हैं वो हमारे असातिज़ा, हमारे टीचर्स हैं। तो इसी तरह हमारे एक मेहमान, हमारी गेस्ट मैम जाहिदा परवीन है जो कि टीचिंग के शोबा से वाबस्ता हैं और सोशल सर्विसेज के हवाले से भी उनकी खिदमात जो हैं वो नुमायाँ हैं। तो उनकी तरफ चलेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज का इवेंट जो है इसके हवाले से उनकी राय क्या है और सोशल सर्विसेज जो हैं उसके लिए टीचर्स की जो जिम्मेदारियाँ उनको वो किस तरह से देखती हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। हाँ मैम, कैसे आप? ठीक हैं, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। और फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप इस वक्त क्या कर रही हैं और कौन सी क्लास को पढ़ा रही हैं और वहाँ पर आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, और बच्चों को जो आप वहाँ पे ट्रेन करती हैं तो किस फील्ड में आप ज़्यादा उनके ऊपर फोकस करती हैं? सर, सबसे पहले तो थोड़ी सी मैं अपनी पर्सनल लाइफ बताऊंगी। लाइफ पर्सनल बताने का मकसद ये है कि ताकि दूसरों के लिए मोटिवेशन हो कि अगर मेरी जैसी कोई लाइफ गुजार रहा है तो उसके लिए मैं एक एज ए लीडर जो हूँ मशरे राह हूँ, ताकि वो मेरे नक्शे कदम पर या मुझे फॉलो करते हुए अगर उसकी मुश्किलात हैं तो उस पर जो है वो काबू पा सके। मेरी 2 बेटियां हैं और मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। तो 2017 में मेरे हस्बैंड की डेथ हुई और मैं एज ए टीचर गवर्नमेंट हाई स्कूल PST टीचर गवर्नमेंट हाई स्कूल 208 लाठियाँवाला में पढ़ा रही हूँ। तो सब मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आई, लेकिन मैंने थोड़ा सा मुझे मुश्किलात तो पेश आई, लेकिन मैं सबसे पहले मैंने अपने घर से इस चीज़ की इब्तिदा की कि जब तक मैं अपना घर ठीक ना करूँगी मैं माशरे को कैसे सही कर सकती हूँ। तो मेरा सबसे ज़्यादा फोकस जो था अपनी बेटियाँ थी कि मैं उनकी तालीम और तरबियत जो है वो बेहतरीन करूँ। और मेरी जो सबसे मैसेज है जो मेरा भी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस है कि आप जितना मर्ज़ी कोशिश कर लें, आप जितना अच्छा माहौल देंगे अपने बच्चों को, आपको उसकी तरबियत की ज़रूरत नहीं होगी। आप उसका माहौल चेंज कर दें तो उसकी तरबियत ऑटोमेटिक हो जाएगी। मतलब मैं यही कह रही हूँ कि मेरी बेटियाँ जो हैं, जब मैंने उनको एक अच्छा माहौल दिया तो मैंने उनको कभी नहीं कहा कि आप नमाज़ पढ़ें, मैंने उनको कभी नहीं कहा कि आप ये मोबाइल ना यूज़ करें, मैंने उनको कभी नहीं कहा कि आपने जो है ना आप स्टडी करें, आपने ये करना है वो करना। मैंने उनको माहौल ही ऐसा दिया कि जब वो आती हैं वो खुद ही अपना बैग खोलती हैं, खुद ही वो पढ़ना शुरू कर देती हैं। खुद ही उन्होंने जब मुझे देखा कि मैं नमाज़ पढ़ती हूँ तो वो भी नमाज़ पढ़ने लग गई। वो उन्होंने देखा कि मम्मा हमारी रोज़े रखती हैं तो उन्होंने रोज़े जो हैं वो शुरू कर दिए। तो ये है कि हमें सबसे पहले अल्लाह पे तवक्कल करनी चाहिए। जब जितनी ज़्यादा हमारी खुदा पे तवक्कल होगा अल्लाह ताला उतनी ही आसानी पैदा करता है। हम ये जो लोगों के पीछे भागते हैं, मेरा यही मैसेज है कि लोगों के पीछे भागना छोड़ दें। रिस्क आपको इस तरह तलाश करता है जिस तरह एक मौत जो है वो एक बंदे को तलाश करती है। आप अपनी जगह पर ठहर जाए, रिस्क आप तक खुद ही पहुँच जाएगा। मेरा सारे वो बेवाएँ जो मेरी जैसी ज़िंदगी गुजार रही हैं अपनी जगह पर खड़े हो जाएँ और कोशिश करें। आप, मेरा ईमान है खुदा पर कि रिस्क आप तक खुद पहुँचेगा जो आपकी किस्मत में होगा। वो जो नहीं मिला वो आपकी किस्मत में नहीं हुआ। मेरा जो है फीमेल की हैसियत से मैं यही कहती हूँ कि अपनी कुछ ना दें, आप कोई प्रॉपर्टी, कोई मकान, कुछ ना दें अपने बच्चों को, सिर्फ उनको तालीम दें। क्योंकि जब आप तालीम दे देंगे वो अपने पाँव पे खड़े हो जाएंगे। आपको किसी भी, मेरी पूरी लाइफ में मैंने देखा है कि मैंने खुद भी, मेरे फादर नहीं थे कि हम 5 बहनें थी और मुझे नहीं लगा कि किसी जगह पे हम डगमगाएंगे। हम 5 के 5 इससे स्टैंड अप हैं और अपने बच्चों की अच्छी तालीम दे रहे हैं। तो मेरा यही है, मेरा मैसेज यही है कि आप जो हैं जो सब कुछ छोड़ दें, अपने बच्चों को सबसे पहले तालीम देने के लिए सबसे पहले आपको अच्छा माहौल दें। मैम आपने ना सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ों को फेस किया है, तो अभी जब बंदा फेस करता है तो उसके बाद जब उसके पास इख्तियार आता है ना तो इंसान कुछ ना कुछ करना चाहता है। तो अभी आप जो अपने बच्चों के अंदर एक समझते कि ये खूबी मैं जो इंजेक्ट कर देती हूँ, उनके अंदर पैदा कर देती हूँ, कौन सी वो खूबी जो क्लास के अंदर आप फोकस करती हैं कि मेरे बच्चों के अंदर ये होनी चाहिए?
सबसे पहले तो मेरे बच्चों के अंदर होने के क्लास में जब आप पढ़ा रही हैं तो बच्चों के अंदर आप क्या समझते हैं, झूठ बोलने से उनको मना करना है, सोसाइटी की सर्विसेज के ऊपर फोकस करना है, कोई ये खूबी जो समझते हैं जो आप अपनी क्लास के बच्चों के अंदर ज़रूर देखना चाहती हैं? ये कि जब एक टीचर ऑनेस्ट होता है ना, जब वो अपने वक्त पे स्कूल क्लास में एंटर होता है या ऑनेस्टली वो पढ़ाता है और वो जब बोर्ड यूज़ कर रहा होता है और बच्चे उस पर फोकस कर रहे होते हैं। देखिए, अगर सबसे पहले ईमानदारी है, जब आप एक काम ईमानदारी से शुरू करते हैं ना, मेरा ये मान है कि ये आपसे हो ही नहीं सकता अगर आप कोई काम ईमानदारी से शुरू करें तो आप उसमें कामयाब ना हो। मैं जब इसको एंटर हुई है, पिछले दिनों की बात है कि जब ये सिलेबस चेंज हुआ, मेरा उस पर इंटरव्यू भी था, मिसल तो बहुत मुश्किल हुआ, तो मैंने उसको 3-4 दफ़ा उसकी प्लानिंग की कि पहले मैं एक दफ़ा पढ़ाया, फिर मैंने कहा दूसरी दफ़ा पढ़ा के देखती हूँ, मैंने तीसरी दफ़ा पढ़ा के देखा, फिर मैं उस पर कामयाब हो गई कि नहीं, मुझे इस तरह से बच्चों को पढ़ाना है, तो फिर ये जो हैं ये बच्चे जो हैं वो कामयाब हो गए। मतलब खूबी मैंने आपको फिर वही बात कि मैं आप बच्चों को रोज़ कहूँ झूठ ना बोलो तो वो क्या बोलना छोड़ देंगे? मैं अगर उनका कहूँ कि आप जो है लड़ाई ना करें तो छोड़ देंगे? ऐसे नहीं। आपने एज ए टीचर आपने रोल मॉडल बनना है, बच्चे आपको खुद ही देख के ये काम करना शुरू कर देंगे कि आपने उनको बुरी बात पे डांटना भी है ना, तो उसका भी एक तरीका, उसको उन तरीक़ों से कहना है कि बच्चे को फील भी ना, बच्चे को प्यार भी हो, बच्चे को पनिशमेंट भी देनी है, बच्चे को प्यार भी करना है, तो बच्चे कभी भी बागी नहीं होते। मेरा यही चीज़ मेरी है कि मैं नहीं मानती कि जो बच्चे हैं वो स्कूल से भाग जाते हैं टीचर की वजह से। नहीं, अगर टीचर में ऐसी खूबियाँ होनी चाहिए कि बच्चे जो है वो क्लास में रुकें। मैम सर आसिफ साहब भी लाठियाँवाला से हैं जो कि वाइस प्रिंसिपल हैं, तो उनकी सोच भी आपसे मिलती जुलती है। तो ये सुपीरियर कॉलेज का ये जो आज उन्होंने इवेंट जो है रखा है, तो सोशल वर्कर्स जो हैं उनको वो ओबलाइज कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो इसको आप किस नज़र से देखती हैं? आपकी नज़र में ये कैसा काम है, इसको कितने मार्क्स आप देंगे? सर इसको तो मैं 100% मार्क्स दूँगी, इसलिए कि हमारी लाइफ जो है वो बिजी है। अब यकीन मान सकते हैं कि मैं बिल्कुल आने पे इधर राज़ी नहीं थी। मैंने कहा था मैंने नहीं आना, क्योंकि मैं अपने घर की ज़िम्मेदारी, स्कूल में आने के बाद मैंने अपने घर की इतनी ज़िम्मेदारियाँ उठाई और हर काम अपना प्रॉपर किया, लेकिन मेरी बेटियों ने मुझे मोटिवेट किया कि आपने जाना ही जाना है, आपने जाना ही जाना। उन्होंने मेरा ड्रेस रेडी किया, उन्होंने मुझे रेडी किया, नहीं आपने जाना है, आपने जाना। और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि यहाँ पर आके मैं मतलब इतना मैं खुश होंगी या मैं रिफ़्रेश हो जाऊँगी और मैं पहले से ज़्यादा अपने अच्छे तरीके से ज़िम्मेदारियाँ पूरी करूँगी। अब यकीन माने मेरे सुपीरियर कॉलेज की यही बात कि मुझे वो घर से लेकर आए हैं और मैं यहाँ कैसे पहुँच गई मुझे खुद भी नहीं पता। यानी मैं नहीं आना चाह रही थी क्योंकि लाइफ ही इतनी बिजी है, लेकिन मैं यहाँ तक कैसे आ गई, ये पीछे मेरी बेटियों का हाथ है जिन्होंने मुझे यहाँ पे मोटिवेट किया, नहीं आपने मम्मा जाना ही जाना है। तो वो हालांकि इस कॉलेज को भी नहीं जानती, लेकिन मैं कहती हूँ कि यहाँ पे आके मैंने इस माहौल को बहुत इंजॉय किया और मैंने सारे यहाँ पे लोगों को सुना भी। तो मतलब इन्होंने, मैं 100% इनको ये कहती हूँ कि इनकी बहुत अच्छी काविश है कि वो इतना अप्रिशिएट लोगों को कर रहे हैं और इतने अवार्ड्स दे रहे हैं कि हम जैसे एक आम नॉर्मल लोग भी निकल कर स्टेज पर आए हैं कि इनकी ये बहुत बड़ी जो है कोशिश है कि वो यहाँ तक एक आम कॉमन, मैं अपने को बिल्कुल कॉमन मैन समझती हूँ, कॉमन वुमन समझती हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल, आप यकीन मान सकते हैं कि मैं इस वक्त भी घर की सारी जिम्मेदारियाँ पूरी करके, घर के खाना बना के हर काम करके आई हूँ कि यानी कि इस तरह अगर एक औरत बाहर आ जाती है अपनी सारी जिम्मेदारियाँ पूरी करने के बाद भी, तो इन्हीं को क्रेडिट देता है कि ये मेरे घर से उठा के यहाँ पर ले आए हैं, वरना मेरा आने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। मैं बहुत खुश हूँ कि इन्होंने इतने सारे लोगों को अवार्ड दिया और मेरी बेटियों ने भी जाकर मुझसे पूछना है कि मम्मा वहाँ क्या हुआ। मैंने कुछ वीडियोस भी बनाई हैं और मैं ये अवार्ड भी उनको दिखाऊंगी। तो मैं इनका बहुत बहुत थैंक्स कहती हूँ कि इन्होंने मुझे घर से निकाल के वो यहाँ ले आए। हालांकि मुझे बिल्कुल नहीं था कि इनका माहौल इतना अच्छा होगा, इतना लोग अप्रिशिएट करेंगे, इतने जितने टीचर्स को अप्रिशिएट किया है और अवार्ड्स दिए हैं, मैं इनके लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मैम बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया और आपकी बातें सुन के मैं समझता हूँ कि जो एक स्लोगन है कि टीचर्स रोल मॉडल होते हैं, वो हमें देखने को मिल जाता आपकी ज़ात में कि आप बिल्कुल रोल मॉडल हैं। और आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि टीचर्स जो होते हैं उनको कहना नहीं चाहिए बल्कि उनको करके दिखाना चाहिए, बच्चे जल्दी मोटिवेट होंगे। तो ये आपकी बड़ी खूबसूरत बात थी, तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। नाज़रीन, मैम ने जो बात की कि हमें बाय एक्ट करके दिखाना चाहिए, क्योंकि शिकवाए ज़ुल्मत सबसे बेहतर था कि अपने हिस्से की शमा जलाए जाते हैं। हमें जहाँ पे हम खड़े हैं हमें अपनी ड्यूटी जो है वो
अपने फ़राइज़ जो हैं बहुत अच्छे तरीके से सर अंजाम देने हैं। बाकी नताइज और रिज़ल्ट जो हैं वो अल्लाह के ऊपर छोड़ें, अपनी आप मेहनत करते जाएँ। स्पेशली जो टीचर्स कम्यूनिटी हमारी है उनके लिए मैम की ये बात जो है ये बिल्कुल आगे सर से लिखे जाने के लायक है, और इसके ऊपर टीचर्स का अमल भी होना चाहिए कि हमें बच्चों के सामने खुद को इस तरह से पेश करना चाहिए कि बच्चे उसके ऊपर फ़ख्र करें और हमारी ज़िंदगी को वो अपनाना चाहें। इसी के साथ इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।